सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस कार को हम रिव्यू करेंगे वो है ये होंडा सिटी ZX टॉप वेरिएंट, और ये एक फैमिली सेडान कार है। और इसी के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे, बात करेंगे इसके कलर ऑप्शंस, इसकी प्राइस, इसकी कैपेसिटी, इसकी डायमेंशंस, इसकी लेंथ, इसकी फ़ीचर्स, सेफ्टी फ़ीचर्स। सो दीज आर द टॉपिक्स जिसके बारे में आज हम कवर करेंगे। और बात करेंगे इसकी प्राइस की। सो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 14.8 लाख इज़ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस होंडा सिटी ZX वेरिएंट। और ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन की कार है, इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है। सो चलिए विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है इसकी की, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और ऐसे ही इसको यहाँ से ऑन ऑफ और बूट एक्सेस करने का भी बटन भी है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो इसका बूट जो है वो ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन ऊपर से ओपन, अपना लिड ओपन नहीं करता, आप यहाँ से मैनुअली इसको ओपन करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट द की एंड इस एक्सेस। इसमें होंडा की बैजिंग है जैसा आप देख सकते हो। और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ होंडा सिटी। और यहाँ पे कुछ क्रोम की फिनिशिंग दी गई है टू मेक इट ब्यूटीफुल। और इसमें जो कनेक्टेड विद इंटीग्रेटेड हेडलैम्प्स और हाई बीम असिस्ट। सो दिस इज़ द हेडलाइट ऑफ दिस होंडा सिटी। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें एक फिनिशिंग दी गई ऑफ क्रिस्टल टाइप टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। और ये है इसकी फ्रंट ग्रिल विद होंडा बैजिंग। सो ये है फ्रंट ग्रिल। और इसके कंपैरिजन से अगर देखा जाए इसके ओल्ड मॉडल से इसको ब्यूटीफुल और डिफरेंटली डिज़ाइन किया गया है। और इसको मोर एस्थेटिक बनाने के लिए इसकी ग्रिल्स, इसकी हेडलाइट्स, इसके फॉग लैम्प्स, इसकी फ्रंट, इसके बम्पर, इस सब चीज़ों को प्रॉपरली डिफ़ाइन करके चेंज कर दिया गया है। लाइक इसके एयर वेंट्स को भी बिगर करा गया है फॉर मोर एयर इनटेक टू मेक द रेडिएटर मोर कूलर। और यहाँ पे भी जो एक ग्रिल दिया गया है इसके बम्पर पे, सो इसके जो अपील है उसको मोर स्पोर्टी बनाने के लिए ये ग्रिल दिया गया है। जैसा कि आप डिफ्यूज़र्स आफ्टर मार्केट परचेज़ करते हो तो वो यहाँ पे जो है पहले से ही दिए गए हैं, लाइक फ्रंट डिफ्यूज़र्स जिसको हम लोग स्लाइडर्स भी बोलते हैं। और ये है इसके फॉग लैम्प्स प्लस इसके वाइपर्स। अगर डायरेक्टली बात करें इसके डायमेंशंस के बारे में, सो इसकी जो लेंथ है वो है अप्रॉक्स 4583 mm की लेंथ। प्लस अगर बात करें इसके विड्थ की, सो 1748 mm का इसका जो विड्थ है वो है फॉर दिस होंडा सिटी ZX वेरिएंट। बात करें इसकी हाइट की, सो 1489 mm इज़ द हाइट ऑफ दिस वेरिएंट। और बात करें इसके व्हील बेस की, सो 2600 mm का इसका व्हील बेस है जो वो दिया गया है टू मेक इट मोर लॉन्गर और लेंदियर। और क्या, क्योंकि एक सेडान कार है सो इसको थोड़ा लेंदी बनाने के लिए इसका जो व्हील बेस है वो भी इंक्रीज़ किया गया है टू मेक इट मोर अपीलिंग। और बूट स्पेस बढ़ाने के लिए, इसका जो लेग रूम है वो भी बढ़ाने के लिए इसका जो व्हील बेस है उसको भी ब्रॉड लार्जर किया गया इन कंपेरिजन टू द ओल्ड वेरिएंट। सो चलिए विदाउट एनी डिले इसके हुड को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इंजन के कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में। कार लॉक हो गई। सबसे पहले इसको कार को अनलॉक करते हैं यहाँ से। और इसके हुड को ओपन करने के लिए आप ये लिड जो है वो प्रेस कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो इसका हुड जो है वो ओपन हो जाएगा। सो इसमें भी कोई एक हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं दिया गया है फॉर होल्डिंग द हुड। इसमें एक सिंपल मैनुअल मेटल की स्टिक दी गई है जिससे आप इसको होल्ड कर सकते हो। 4 सिलेंडर IVTEC इंजन। बात करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट की, अप्रॉक्स 1500 cc का इसका डिस्प्लेसमेंट है। बात करेंगे इसके टॉर्क एंड पावर फिगर रेशियोज़ की, तो इसमें 119 bhp का पावर है। प्लस टॉर्क की बात करें तो 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इज़ ऑफर्ड बाय दिस इंजन। और बात करें सिलेंडर्स की, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ 4 नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं और 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर भी हैं, लाइक 1 2 3 4, सो 16 वॉल्व्स आर ऑल्सो देयर। बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन की, सो इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, लाइक ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। सो ये है मैनुअल। और इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है। प्लस बात करें इसके ड्राइव ट्रेन की, सो इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव, कम्प्लीटली फ्रंट व्हील ड्राइव कार। एंड दिस इज़ द वॉशर फॉर द वाइपर। प्लस ये है इसका बैटरी और फ्यूज़ बॉक्स। सो चलिए इसके हुड को क्लोज़ करते हैं।
और विदाउट एनी डिले अब डायरेक्टली बात करेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। सो इसका जो रियर सस्पेंशन है वो रियर ट्विस्ट बीम पे इसका जो सस्पेंशन है वो रिलाई करता है। प्लस अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए सो जो उसका फ्रंट सस्पेंशन है वो मैकफेरसन स्टर्ड सस्पेंशन है जो होंडा यूज़ करता है अपनी सारी ही कार में। सो दिस वाज अबाउट द सस्पेंशन। बात करें इसके शॉक एब्जॉर्बर्स और टाइप, तो इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक नाइट्रोजन गैस फिट इसके शॉक एब्जॉर्बर हैं जो कि यूज़ करे गए हैं। और बात करें इसके टायर साइज़ की, सो इट इज़ 185/55 R16 इज़ अ टायर साइज़ ऑफ होंडा सिटी और ये एक ट्यूबलेस टायर है। प्लस बात करें इसके ब्रेकिंग की, सो जो रियर ब्रेक है उसमें ड्रम ब्रेक दिया गया है और जो फ्रंट है उसमें डिस्क ब्रेक जो है वो प्रोवाइड करा गया है। फ्रंट में ही सनरूफ है, इसकी पैनोरामिक सनरूफ नहीं दी गई है और ये इसका शार्क फिन एंटीना है। प्लस बात करें इसकी लुक्स की, सो ऐसा कुछ लुक आता है इसके रियर सेक्शन का, जो इसमें आप देख सकते हो इज़ अ लिफ्टेड स्पॉइलर विच इज़ गिवन टू मेक इट मोर अपीलिंग एंड स्पोर्टी। बात करें इसके रियर टेल लाइट की, सो ऐसी कुछ आती है इसकी टेल लाइट जो कि एक शार्पर डिज़ाइन की बनाई गई है जैसा कि आप देख सकते हो ये, और इसी में है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और रियर पार्किंग लाइट और रियर गियर लाइट ऑल्सो। और ये है आईवीटेक की बैजिंग, होंडा की बैजिंग और ये है सिटी की बैजिंग, होंडा सिटी ZX। बात करेंगे रियर सेक्शन की, सो इसके सेक्शन को इन्हेंस आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है जो कि डिफ्यूज़र्स की तरह काम कर रहे हैं ये टू मेक इट मोर एग्रेसिव और स्पोर्टियर। और यहाँ पे इसके 4 पार्किंग असिस्ट सेंसर्स और ये हैं इसके डिफ्यूज़र्स विद रिफ्लेक्टर्स। सो इसकी जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही स्पोर्टी लग रही है। आप कमेंट आउट कर सकते हो व्हाट आर योर फील एंड थॉट्स। और ये है इसके रियर पार्किंग लाइट। चलिए अब इसके बूट को एक्सेस करते हैं और देखते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में। सो बूट को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करेंगे और ये उसका बूट जो है एक्सेस हो जाएगा। सो उसको सिंपली लिफ्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ही हम देख सकते हैं कि कैमरा जो है वो रियर पार्किंग का दिया गया है विद लाइट्स फॉर द नंबर प्लेट। और ये है इसका बूट साइज़ जो कि अप्रॉक्स 506 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो कि होंडा सिटी ऑफ़र करता है। और इसी में आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील और टूल किट वो भी रखी हुई है और जैक। सो और बात करेंगे इसकी लाइट की, सो यहाँ पे इसकी लाइट जो है वो फिटेड है फॉर योर लाइट एंड रिफ्लेक्शन इन द नाइट। सो चलिए इसके बूट को क्लोज़ करते हैं और विदाउट एनी डिले आप चलते हैं इसके रियर सेक्शन पे और बात करते हैं इसके लेग रूम और हेड स्पेस के बारे में। तो सबसे पहले इसका गेट देखते हैं। सो दिस इज़ द रियर पैसेंजर गेट ऑफ होंडा सिटी और यहाँ पे दिया गया है चाइल्ड लॉक प्लस विंडो कंट्रोल्स और ये हैं डोर लॉक एंड लॉक कंट्रोल्स और ये हैं स्पीकर विद बॉटल होल्डर्स। बात करेंगे इसके फिटिंग्स की, सो इसमें एक लेदर और प्लास्टिक का टच दिया गया है जो कि इसको बहुत ही डिफरेंट और लग्जूरियस फील दे रहा है। जैसे ही आप इसके मतलब अपहोल्स्ट्री को देखोगे सो आपको एक फील आएगा कि हाँ ये एक प्रीमियम कार है। और कुछ ऐसा लुक आता है इसका फ्रॉम द रियर साइड। और यहाँ पे इसकी वेंटी लाइट्स दी गई हैं और ये है इसका ग्रैब हैंडल्स। बात करें अगर इसके लेग स्पेस, लेग रूम और थाई सपोर्ट और हेड स्पेस के बारे में, सो पहले बात करते हैं इसके हेड स्पेस के बारे में। सो जो है हेड स्पेस है, सो इसका जो हेड स्पेस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एक आप जितने भी लेंदी होगे तो मतलब लाइक 6 फीट का हूँ मैं, तो इसमें आपका हेड 4 फिंगर्स का डिफरेंस जो है वो इसके हेड स्पेस में अभी भी आ रहा है, जबकि मैं एक नॉर्मल स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ। प्लस इसके लेग रूम की बात करी जाए तो लेग रूम भी इसका अच्छा खासा है। ये सीट जो है थोड़ी पीछे हुई है, मतलब अपनी पूरी थोड़ी सी बची होगी अगर थोड़ा पीछे होने में, लेकिन फिर भी इसका सीट जो है वो अच्छा खासा है। बात करेंगे इसके थाई सपोर्ट, सो फॉर द 6 फीट लेंदी गाय दिस लैक्स इन थाई सपोर्ट। और बात करेंगे इसके रियर सेक्शन की, सो ये है इसका सेंट्रल कंसोल फॉर द वेंटिलेशन ऑफ रियर पैसेंजर्स, कंट्रोल्स फॉर AC वेंट्स ऑन एंड ऑफ, और ये है इसका 12 वोल्ट का आउटलेट फॉर चार्जिंग एंड सिगरेट लाइटर। और ये इसका दिया गया है हैंड रेस्टर जिसको आप एक्सेस कर सकते हो विद 2 कप होल्डर्स। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा कप होल्डर है और ये छोटा कप होल्डर है। सो इसमें मुझे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
तो ये बड़ा होल्डर है और ये छोटा होल्डर है। ओके, बात करें अगर इसके अपहोल्स्ट्री की, सो जैसा कि हम लोग देखते हैं होंडा सिटी एक अच्छी कार, मतलब इंटीरियर और फिटिंग्स और इसकी अपहोल्स्ट्री अच्छी मानी जाती है। सो वैसे ही अभी भी ये मेंटेन्ड है और इसमें एक अपहोल्स्ट्री का यूज़ जो किया गया है वो भी प्रॉपर एक क्रीम कलर का यूज़ करा गया है विद ब्लैक टच। सो दिस वाज अबाउट द रियर सेक्शन ऑफ दिस कार। और बात करें अगर इसके रियर साइड की, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको ये सन शेड दी गई है जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और इसके हुक को यहाँ प्लेस कर सकते हो लाइक अ प्रीमियम लग्जरी कार। और ये एक अच्छा फीचर है क्योंकि ये अपनी जो जितनी भी सनलाइट और जितनी हीट है वो आपको बचाएगा इन द लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स। और बात करें इसकी सिटिंग सीट्स की, सो देयर आर द गुड सीट्स। चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन पे और बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील और फीचर्स के बारे में। सो दिस इज़ द गेट ऑफ ड्राइवर साइड और यहाँ पे दिए गए हैं RVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, लॉक एंड लॉक बटन, बॉटल होल्डर और कुछ ऐसी इसकी फिनिशिंग आती है फॉर द फ्रंट सेक्शन। यहाँ पे टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, इसमें जो सीट्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो लाइक अ मैनुअल हैंडल। सो यहाँ पे आपका रिक्लाइनर और सीट की हाइट को इंक्रीज़ करने का बटन भी है। सो दिस इज़ अ मैनुअल, completely manual system to operate the seat and its height। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो योर लिड फॉर द फ्यूल एंड हुड। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी स्पेस। सो कुछ ऐसा लुक आता है होंडा सिटी IV टेक का इंटीरियर का और ये कम्प्लीटली लग्जूरियस फील देगा आपको। और यहाँ पे प्लास्टिक एंड लेदर का प्रॉपर यूज़ किया गया है विद अ वुडन फिनिश ऑफ ओवर हेयर, जो कि इसको एक प्रीमियम फील दे रहा है इसमें वुडन और लेदर और प्लास्टिक का यूज़ विद अ क्रोम फिनिशिंग ओवर द वेंट्स। और ऐसा कुछ लुक आता है ऑफ दिस पावर स्टीयरिंग, जो कि मल्टी फंक्शनल पावर स्टीयरिंग है ऑफ होंडा विद होंडा बैजिंग। और बात करें इसके फंक्शनैलिटी के बारे में, सो चलिए विदाउट एनी डिले इसकी कार को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो यहाँ से इसकी जो स्टार्ट हो जाएगी कार और ये है इसका डिजिटल मीटर। सबसे पहले इसके हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप टेलीस्कोपिक और फ्रंट और लेफ्ट और राइट। सो यहाँ पे आपका सीट बेल्ट का इंफॉर्मेशन और डिस्टेंस कितनी आपने रिटर्न करी है, प्लस इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल इंडिकेटर और इसमें आपका स्पीडोमीटर 220 की टॉप स्पीड है इसमें, प्लस एडास सिस्टम और सीट बेल्ट इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी गई हैं, प्लस इसमें फॉग लैम्प इंडिकेटर और लाइट इंडिकेटर ये भी है। और बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, सो दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ होंडा सिटी। उसके पहले बात करेंगे हम इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स में उसके स्टीयरिंग में जो इनग्रेव्ड बटन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ द बटन फॉर वॉल्यूम कंट्रोल और ये है ट्रैक कंट्रोल्स, प्लस ये नेविगेशन कंट्रोल, होम बटन आप यहाँ प्रेस करोगे। सो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि होम बटन प्रेस करने पे यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं लाइक सेफ्टी सपोर्ट, कस्टमाइजेशन, सीट बेल्ट, टैकोमीटर। और ये है इसका कॉल पिक करने का बटन, प्लस ये है वॉइस असिस्टेंट, ये है एयरबैग और ये है एयरबैग की बैजिंग, प्लस ये है इसका लेन असिस्ट और ये है इसका एडास सिस्टम, ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन इसमें है। प्लस ये बात करें अगर इसके क्रूज़ कंट्रोल की, सो ये है क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन जो है इसमें होंडा सिटी में दिया गया, आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो विद स्पीड लिमिट एंड टाइम। और डायरेक्टली बात करते हैं इसके सेंट्रल बटन्स के बारे में। जैसा कि हम बटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है इसके AC कंट्रोल, फ़ैन कंट्रोल और AC ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन, प्लस ये दिया गया है ये हैं इसके वेंटिलेशन कंट्रोल्स फॉर द पैसेंजर। बात करें अगर इसके टेम्परेचर की, सो यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो। और मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी है कि इसमें शानदार सी लाइट दी गई है। जैसा आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे सो रेड होता जाएगा और जैसे ही डिक्रीज़ करोगे सो वो इसका कलर जो है वो लाइट होता जाएगा फ्रॉम रेड टू ब्लू टू वाइट।
ऐसा इसका ट्रांजिशन है ऑफ द कलर्स। और यहाँ पे पावर आउटलेट दी गई है, प्लस ये दिए गए हैं टाइप बी चार्जिंग पोर्ट्स। और ये है इसकी ये स्पेस टू कीप समथिंग। और बात करें इसकी, यहाँ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। और ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। और ये है इसका एंड दिस इज़ द हैंड ब्रेक ऑफ दिस होंडा सिटी टॉप मॉडल। और ये है इस एक नॉर्मल मैनुअल, ये इसका हैंड रेस्टर विद सम स्पेस। सो चलिए आप बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो तो ये कम्प्लीटली बटन्स दिए गए हैं, दीज आर नॉट टच सेंसिटिव। सो आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, प्लस यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज को सेट कर सकते हो। और ये आप देखोगे इसमें रेडियो कंट्रोल्स, USB पोर्ट, ब्लूटूथ ऑडियो, फ़ोन, ऐप्स। सो टू गेट कनेक्ट योर फ़ोन बाय USB केबल। ओके, सो आप इसमें कुछ भी एक्सेस करने के लिए आप कनेक्ट करना पड़ेगा आपके फ़ोन को USB और पेयर करना पड़ेगा या तो विद ब्लूटूथ। सो दिस इज़ द फंक्शनैलिटी। और बात करें सेटिंग्स की, तो उसमें ब्लूटूथ, डिवाइस लिस्ट, ऑडियो, वीडियो, वॉल्यूम, क्लॉक, ओपनिंग स्क्रीन, स्मार्टफोन, रियर कैमरा, लेन वॉच पे अगर हम देखें तो क्या है ऑप्शन, चलिए उसमें देखते हैं लेन वॉच में क्या ऑप्शन है। लेन वॉच में आप करोगे तो शो विद टर्न सिग्नल, ओके, डिस्प्ले टाइम आफ्टर टर्न सिग्नल ऑफ, रेफरेंस लाइट। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर द लेन वॉच। सो इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, प्लस रेफरेंस लाइट को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और डे टाइम, डिस्प्ले टाइम आफ्टर द टर्न सिग्नल ऑफ, ये भी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, और इसमें RDS क्या है, ऑल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी, रीजनल मोड, RDS ट्रैफिक अनाउंसमेंट। सो दीज आर द सेटिंग्स फॉर RDS। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, प्लस ओपन सोर्स लाइसेंस है ये। और फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन है यहाँ पे टू रीसेट द सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली। और दिस आर द कंट्रोल फॉर वॉल्यूम्स। ओके, सो दिस वाज द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और ये है इसकी हैज़ार्ड लाइट, प्लस ये है इसका IRBM, जो कि इसमें ऑटो डिमिंग फीचर भी है, वो भी इंक्लूड है। और यहाँ पे है इसके सनरूफ कंट्रोल। सो ओके, कम्प्लीटली हम लोग यहाँ सनरूफ यहाँ पे अब चेक करेंगे कैसी है। सो सनरूफ के बारे में बात करें तो इसमें सनरूफ जो है वो मैनुअल सनशेड आपका जो रिमूव करने का है, इसमें कोई भी ऑटोमेटिक बटन नहीं है टू रिमूव द सनशेड। और इसकी सनरूफ को ओपन करने के लिए आप सिंपली यहाँ से एक बार 1 प्रेस करने पे इसकी सनरूफ जो है वो एक्सेस कर सकते हो। और 1 प्रेस पे इसकी सनरूफ जो है वो भी क्लोज़ हो जाएगी। और ये है इसके वेरिएंटी लाइट्स। और इसमें एक शानदार सा फील तो दिया ही गया है, क्योंकि इसकी जो कलर्स और अपहोल्स्ट्री की फिटिंग्स, प्लस इसमें थंब रेस्टर भी जो है वो भी प्रोवाइड करा गया है टू मेक इट मोर अपीलिंग और काइंड ऑफ अ लग्जरी फीलिंग विद लेदर रैप्ड स्टीयरिंग। तो ये था बात करेंगे इस साइड की। सो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। और यहाँ पे लाइट की बीम को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। प्लस ऐसे कुछ दिखते हैं इसके ड्राइवर साइड के वेंट्स। और यहाँ पे भी स्पीकर दिए गए हैं। प्लस ये अगर बात करें लीवर्स की, तो यहाँ पे दिया गया है लाइक वाइपर कंट्रोल्स। और यहाँ पे दिए गए हैं लाइक लाइट कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स। बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, अडाप्टिव हाई बीम असिस्ट। सो दीज आर द सेफ्टी फीचर्स बी इंक्लूडेड ओवर दिस होंडा सिटी। और इसमें गूगल और एलेक्सा की कनेक्टिविटी भी है, प्लस स्मार्ट वॉच ऐप भी है जिससे आप अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर सकते हो। और जो नॉर्मल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले होता है वो भी इसमें जो है इनग्रेव्ड है। प्लस एडवांस इंटरनेट फीचर्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। सो इसमें 6 नंबर ऑफ एयर बैग्स भी हैं। और बात करें इसके राइवल मॉडल्स के बारे में, सो इसके राइवल मॉडल्स हो सकते हैं लाइक वर्टस, वर्ना और स्लाविया। सो दिस कैन बी द राइवल मॉडल्स ऑफ दिस होंडा सिटी ZX वेरिएंट। और इसके आप कमेंट आउट कर सकते हो इस प्राइस रेंज में आपको और कौन से मॉडल्स जो हैं वो इसके कंपैरिजन मॉडल्स लगते हैं लाइक राइवल्स, और आपके क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस प्राइस रेंज में। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट दिस होंडा सिटी। और जिस शोरूम में हम खड़े हैं वो है कानपुर का पुष्प होंडा शोरूम। और ये कानपुर का इकलौता होंडा शोरूम है जहाँ से आप ये होंडा कार को परचेज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू रिसाइड इन कानपुर, सो यू कैन परचेज़ दिस कार फ्रॉम होंडा पुष्प होंडा। सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट होंडा सिटी ZX। सो अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, राइड सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ।